हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पे। यदि आप हैं क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन कल से, तो आप लोगों के लिए मैं सोशल साइंस का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं। अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं वो सभी प्रैक्टिस के लिए था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप लोग का यहीं से सारा प्रश्न रहने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्लास 10 सोशल साइंस, और यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस का आंसर देना है। 80 नंबर्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें से 48 ऑब्जेक्टिव है और 23 सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे 48 ऑब्जेक्टिव में से 40 का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यूरोप है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस से हुई थी? तो बुर्बो वंश की। उसके बाद है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। अगला है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जालबेरी ने एक संस्था थी, तो व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। आप लोग इसको सिंपली पॉज कर करके लिखते हुए चलेंगे, एक का जो भी होगा ABCD, जो जैसे यहाँ 9 का C है तो 9 का C लिख लेंगे। 10 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो 1871 ईस्वी में है। अगला है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो यूनान। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। अंकोट वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। अगला है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। अगला है, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बोई चाओ ने, यानी ऑप्शन नंबर बी है। अगला है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। अगला है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत। नेक्स्ट है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो इसमें आपका सौर ऊर्जा है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मयूर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि इससे विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम होता है। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। अगला है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्था में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो इनमें आपको जो दिया गया है उनमें मार्टिन लूथर किंग थे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला है, किस देश में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो यूगोस्लाविया में। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला का विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 36वां, वो है, निम्न में से निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। अगला है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो इसका आंसर मैंने छोड़ दिया है। अगला हम लोग देखेंगे, तो रूस की कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। अगला एक मैंने पीछे छोड़ दिया, इसीलिए मैंने 41वां नंबर भी आप लोग को बता देता हूँ। यह यहाँ पे उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है आपका उपयुक्त में से तीनों। तो इस तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया। मैं इसका सब्जेक्टिव के बारे में बात करता हूँ। इससे आप लोग को 48 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको मात्र 40 का आंसर करना है। तो अब बात करते हैं समूह ब की, यानी कि ग्रुप बी की। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से इतिहास एवं भूगोल के 3-3 प्रश्न और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन के किन्हीं 2-2 प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इतिहास में आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। वो है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? उसके बाद खूनी रविवार क्या है? तीसरा है, नई आर्थिक नीति क्या है? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? और 5वां है, राष्ट्रवाद क्या है, इसके उद्देश्य क्या है?
तो यहाँ पे इसका उदय कैसे हुआ, तो मैं इसमें आप लोग को बता देता हूँ मैंने किस किस क्वेश्चन का आंसर किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद फिर मैंने 5 नंबर का आंसर किया है। उसके बाद भूगोल की बात किया जाए तो परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। उसके बाद एक खनिज क्या है, अभ्रक का 2 उपयोग लिखे, तो मैंने इसका आंसर किया। चिपको आंदोलन का आंसर किया और बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया। तो आप लोग क्वेश्चन और आंसर सब लिख लेंगे, आप नीचे आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला राजनीति विज्ञान की बात किया जाए तो सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला कैसे, मैंने इसका आंसर किया है। लोकतंत्र की परिस्थिति में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मददगार होता है, ये इसका भी मैंने आंसर किया है। अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो मैं इसमें आपको आर्थिक नियोजन और बिहार के पिछड़ेपन का कारण इसमें मैंने बताया है। उसके बाद आपदा प्रबंधन की बात किया जाए तो यहाँ पे मैंने इसका आपको आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है और आपदा कितने प्रकार के होते हैं इस पर मैंने बात की है। तो मैं सबका आंसर आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रवाद क्या है, यहाँ से आप लोग इसको सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। जैसे राष्ट्रवाद क्या है का मैंने इसका आंसर कर दिया है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है। तो आप लोग इसको सिंपली नोट कर लेंगे क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा जो क्वेश्चन लिया वो है खूनी रविवार क्या है। तो जब रूस प्रथम विश्व युद्ध में जापान जैसे छोटे देश से हार गया था, आप यहाँ पे इसको सिंपली पॉज करेंगे सारे क्वेश्चंस को और उसके बाद फिर जो है इसको आराम से लिख लेंगे। मैं सारा क्वेश्चंस आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे सिंपली इसको पॉज कर करके वीडियो को देख लेना है। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला हम देखेंगे तो चिपको आंदोलन क्या है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, इसका आंसर पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद फिर अगला देखें तो खनिज क्या है, इसका भी मैंने पूरा एकदम अच्छे ढंग से यहाँ पे आंसर कर दिया। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने इसका आंसर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, यहाँ पे इसका भी आपका हो गया। उसके बाद सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है, इसका भी आंसर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला हम लोग देख सकते हैं, उसी का एक पार्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न, आर्थिक सूचना के अधिकार को कानून का रखवाला क्यों कहते हैं या कैसे, तो इसका मैंने यहाँ कर दिया है आंसर। आप लोग इसको जो है सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको इसको सिंपली नोट कर लेना है। आपदा के प्रकार यहाँ पे हो गया। उसके बाद है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से आप लोग इसको यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाना है और व्हाट्सएप पे आ जाना है। इसके लिए उसके बाद आपको पे करना है, कितना पे करना है मैं आपको वहीं व्हाट्सएप पे बताऊंगा और उसके बाद फिर तब जा करके आपको ये PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।